डॉक्टर कनिका हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं, बात करते हैं उनसे। जी अपना नाम बताइए। मीरा। जी मीरा जी अपना सवाल पूछिए। मतलब ये हाँ मीरा जी पूछिए, सवाल पूछिए। मीरा जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। जी जी बोलिए। हाँ ये पूछना था, पेट मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए कोई उपाय बताइए। ओके डॉक्टर कनिका, जो लोग मोटापे से घिर जाते हैं उनको लगता है कि ओवरनाइट ही जो है मोटापा कम हो जाएगा। कौन कौन से वेज हैं, हम जरा बारीकी समझना चाहेंगे कि मोटापे से निजात मिल जाए, हमारी बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट्स भी ना पड़े। बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स ना पड़े तो इसके लिए जैसे कि दवाइयाँ हैं वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बगैर ना खाएं। और जैसे अभी मीरा ने पूछा कि उनका वेट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे मैंने बताया, एक तो अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है। डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइबर हमें हमारे जैसे गेहूँ है, बाजरा है, सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब से बहुत मिलता है। यूजुअली लोग सलाद के नाम पे खाना खाने के वक्त सिर्फ 2-3 टुकड़े खीरे के खाए और प्याज के खाए तो उसे सलाद बोल दिया जाता है कि खा लिया। जबकि सलाद आपकी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो कोशिश करें। इनफैक्ट मीरा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो खाना खाने से पहले, चाहे वो दोपहर हो या रात हो, आपने एक प्लेट भर के सैलेड की ज़रूर खानी है। उसके बाद अपना नॉर्मल खाना खाएं, रोटी खाएं, सब्ज़ी खाएं, दाल खाएं, दही खाएं, एवरीथिंग। तो इस तरीके से मील्स को स्किप ना करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ब्रेकफास्ट लीजिए, अपना लंच समय से कीजिए, डिनर खाइए, और बीच में इन बिटवीन मिनी मील्स जिसे हम बोलते हैं, फ्रूट ले लिया, नारियल पानी, छाछ, इस तरीके की चीज़ें आप इन बिटवीन ले सकते हैं। हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं अगले कॉलर। जी राजेश अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी जी राजेश पूछिए। जी मेरा पेट बढ़ रहा है, थोड़ा डायबिटीज भी बढ़ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा उपाय पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर कनिका, कुल मिलाकर वही कि स्टमक जब बढ़ता है तो टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि आप क्या करें। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक फैक्टर और भी मैंने देखा है कि यूपी और उत्तराखंड में हम जैसे हमें प्रोग्राम हमारा आ रहा है, कई फैमिली ने देखा है कि रात को लेट नाइट डिनर करना 11 बजे 12 बजे, ये जो फैक्टर है ये कितना बड़ा मोटापा को बढ़ाने सहायक होता है। चावल खा रहे हैं और भी चीजें खाते हैं, प्लीज जरा इस पे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ये रात को लेट नाइट डिनर करना। इनफैक्ट घर की जो लेडीज भी होती हैं तो जब हस्बैंड्स आ जाते हैं तब खाएंगे, इस तरीके से होता है। तो लेट खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। खाना जितना जल्दी खाएं, 7:30 मैक्सिमम 8:30 बजे तक आप अपना डिनर्स कर लें, बिकॉज जितनी जल्दी डिनर करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म, जिसे हम कहते हैं, रात में हमारा स्लो डाउन हो जाता है देव्यांश जी। तो रात में स्लो डाउन होने की वजह से इतना एक्टिविटी नहीं रह पाता है हमारा, तो जितना जल्दी डिनर करें उतना ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। उत्तम जुड़ गए नोएडा से। जी उत्तम जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी उत्तम जी सवाल पूछिए। सर मेरा पेट बढ़ रहा है सर। आपकी लाइफस्टाइल में जानना चाहेंगे, आप कितने टाइम खाना खाते हैं और कितने टाइम पहले आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया था? डाइटिंग में सर अभी डाइटिंग पे हूँ, फिलहाल एक ही टाइम खाना खाता हूँ। अब ये भी दिक्कत है, एक ही टाइम खाना स्किप करना, खाना बंद कर देते हैं लोग एकदम, तो उससे वेट हमारा लूज नहीं होता है, वजन कम नहीं होता है। टाइम पे खाना ना खाना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये कि कब खाना है कब नहीं खाना है, उसी लिहाज से आपके मोटापे पर इसका असर पड़ता है। डॉक्टर कनिका, कौन कौन से वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं? जैसे कि जो मुझे समझ में आता है, तेल, चीनी और आपका नमक, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। जैसे अगर हम दही खा रहे हैं नॉर्मली तो वो काफ़ी न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, लेकिन उसमें चीनी डाल दिया, बूरा डाल दिया तो उसका असर और भी गंभीर हो सकता है, थोड़ा सा हाई इंक्रीज जाता है। उसकी जगह पे बजाय चीनी वगैरह डालने के आप उसमें भुना हुआ जीरा या पुदीना, इस तरीके की चीज़ें या सब्जियां डाल सकते हैं। प्लेन दही कुछ लोगों को हाँ पसंद नहीं होता है तो कुछ चीनी डालते हैं, कुछ नमक डालते हैं, बट आप उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं, उसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, उसमें आप पुदीने का फ्लेवर दे सकते हैं। तो इसी तरह से भी आप अपने खाने के फ्लेवर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि वेट कम करना है तो उबली हुई सब्जियां खानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। तेल का जैसे आपने बोला, ऐसा नहीं कि सारे तेल खराब होते हैं, ठीक है। कुछ होता है कि जैसे आपका ऑलिव ऑयल है, तेल हमें हर बार चेंज करना चाहिए, एक ही तेल कंटिन्यूसली यूज नहीं करना है, और कम खाना है, नॉन स्टिक में खाना पकाना है। सर्वेश जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं उनसे। जी सर्वेश, सवाल पूछिए अपना। सर ऐसा है, पेट मेरा बाहर आ रहा है, तो मैं उससे पूछना है कि इसका क्या उपाय है पेट अंदर? नहीं, आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर खान पान आपका संतुलित है फिर भी वजन बढ़ रहा है? हाँ सर, मेरा खान पान तो नॉर्मली सर, चावल तो मैं लेता ही नहीं हूँ, रोटी और मौसमी सब्जी लेता हूँ, हरी सब्जी ज्यादा खाता हूँ। ठीक है डॉक्टर कनिका, एक और हमारे सामने एक
शख्स सामने आया जो बहुत कंट्रोल में फूड लेता है, जी। फिर भी उनका पेट बढ़ रहा है, क्या क्या और फैक्टर्स हो सकते हैं? एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और रहता है दिव्यांश। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही खा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। हमें फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना खाने के बाद एकदम से ना लेट जाना, थोड़ा सा चाहे घर में ही आप थोड़ा सा घूम लें, अगर बाहर नहीं जा सकते हैं या आपका मन नहीं है, जी जी। तो इस तरीके से फिजिकली एक्टिव होना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। हो सकता है वो कंट्रोल डाइट ले रहे हैं लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पानी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिल्कुल। मोटापे से रिलेटेड। इससे जुड़ा मैं सवाल पूछूंगा। बिल्कुल। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी।